नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के चलते भारत की वैश्विक स्तर पर छवि एक सशक्त राष्ट्र की बन गई है। जब भी किसी वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखने का विषय आता है तो पीएम मोदी के निशाने पर सर्वाधिक चीन और पाकिस्तान ही रहते हैं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में धरती और आसमान जैसा अंतर होता है। अपने चित परिचित अंदाज में पीएम मोदी ने एससीओ के मंच पर संबोधन के दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर तो बात की ही, साथ ही चीन और पाक की वहां चल रही नीतियों के चलते भी इन दोनों को लताड़ा है। पीएम मोदी ने चीन की एक तरफा आर्थिक नीति को लेकर विस्तार का जाल बुनने के उस प्रयासों को फिर से उजागर कर दिया है कि कैसे चीन अपने कर्ज देने के रवैये के चलते अनेक देशों की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है। पीएम मोदी ने चीन का एक बार फिर नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत स्पष्ट कर दिया कि पड़ोसी देश को अपनी हद में रहना होगा। चीन के साथ भारत का टकराव कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच चल रहे शीत युद्ध प्रतीत होने वाले टकराव में सदैव भारत का पलड़ा ही भारी दिखता है, क्योंकि वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीति के जरिए पीएम मोदी लगातार चीन की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा कुछ ही पीएम ने एससीओ की वैश्विक बैठक के संबोधन में भी किया। पीएम ने कहा, भारत मध्य एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि भू आबद्ध मध्य एशियाई देश भारतीय बाजारों से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। ईरान के चाहबदार बंदरगाह में हमारा निवेश और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे में हमारा प्रयास इसका समर्थन करते हैं। कनेक्टिविटी का कोई भी प्रयास वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता। इसे सुनिश्चित करने के लिए ऐसी परियोजनाओं को परामर्श, पारदर्शिता और सहभागी होने की आवश्यकता है। अब पीएम का वन वे स्ट्रीट एवं कनेक्टिविटी का ये बयान चीन को अखर सकता है, क्योंकि चीन लगातार विश्व के अलग अलग देशों में व्यापार और कनेक्टिविटी के नाम पर BRI प्रोजेक्ट लगाता रहता है, किंतु बदले में उसे उस देश से कुछ नहीं लेता, अर्थात अपना आर्थिक प्रोजेक्ट इन देशों पर कनेक्टिविटी के नाम पर थोप देता है। चीन के इस रवैये से तो उसे लाभ होता है, किंतु दूसरे देश को इसका नुकसान होता है, क्योंकि आर्थिक रूप से चीन कभी समानता की नीति पर चला ही नहीं है। पीएम मोदी ने एससीओ के मंच पर बोलते हुए चीन की विस्तारवादी नीति पर चोट की है। उन्होंने कहा, अभिनव दृष्टिकोण और मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने उद्यमियों और स्टार्टअप को जोड़ना होगा। इसी सोच के साथ भारत ने पिछले साल के मुकाबले एससीओ स्टार्टअप फोरम और एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। मोदी ने कहा, हम एससीओ की अध्यक्षता में भारत द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों के कैलेंडर में सभी एससीओ देशों में सहयोग की और समर्थन की उम्मीद करते हैं। कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा या अंतर्विश्वास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह हमारे युवाओं के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का कट्टरपंथ से लेकर विस्तारवाद एवं संप्रभुता संबंधी बयान भी चीन के लिए ही सबक माना जा रहा है। सर्वविदित है कि चीन जिस भी देश में निवेश करता है उसे वो अपने कर्ज में इस कदर दबा देता है कि वो देश सांकेतिक रूप से चीन का उपनिवेश बन जाता है। इसका बड़ा उदाहरण भारत के दक्षिणी भाग में स्थित देश श्रीलंका है, जिसने चीन के विकास के नाम पर कर्ज ले लिया चीन से, और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उसे अपना हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को सुपुर्द करना पड़ा। तो कुछ ऐसी स्थिति पाकिस्तान के साथ भी है, जहां सीपेक के नाम पर चीन ने हजारों करोड़ निवेश किया।